जहां एक तरफ बिहार में नए सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है, तो उसी बीच महागठबंधन की करारी हार के बाद लगातार तेजस्वी यादव कैमरे के सामने, मीडिया के सामने चुप्पी साधे बैठे हैं। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य ने भी लगातार कई आरोप तेजस्वी यादव पर लगाए, लेकिन आज एक बड़ी ही भावुक होकर क्या कुछ लिखती नजर आई है रोहिणी आचार्य। साफ तौर पर लिखती है कि कर्तव्य पथ का दिन है आज रोहिणी आचार्य का। क्या कुछ है पूरे विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की वही बेटी है जिन्होंने अपने पिता को किडनी दिया था, और आज उनके किडनी देने के 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस पर क्या कुछ लिखती नजर आई है रोहिणी आचार्य, वो आपको पहले दिखाते हैं। साफ तौर पर रोहिणी आचार्य एक तस्वीर पहले शेयर करती है और उस पर लिखती है, कर्तव्य पथ का दिन। ये 5 दिसंबर 2022 सुबह 7:37 की फोटो है। सर्जरी शुरू होने से पहले आज 3 साल पूरे हुए। मेरे भगवान सम्मान पापा को मेरी भी उम्र लग जाए। ये साफ तौर पर रोहिणी आचार्य जो है वो लिखती नजर आई है कि आज 3 साल उनके पिता को जो वो किडनी दी थी उसके पूरे हो चुके हैं, और 5 दिसंबर को उन्होंने किडनी दिया था। और यही नहीं, साफ तौर पर कई बातों का भी उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि वो कर्तव्य था रोहिणी आचार्य का। जहां एक तरफ रोहिणी आचार्य ने कई आरोप लगाए, लेकिन बड़ी बात है कि रोहिणी आचार्य तब ही चर्चा में आई थी जब अपने पिता को उन्होंने किडनी देकर उनकी जान बचाई थी। रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को 5 दिसंबर 2022 को किडनी दान दी थी, और यह ट्रांसप्लांट सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में सफलतापूर्वक हुआ था। इसके बाद उनकी देश भर में जमकर तारीफ हुई। वही रोहिणी आचार्य जो है 5 साल पहले से ही सोशल मीडिया पर सक्रिय थी। वह सिंगापुर में अपने परिवार के साथ रहती थी और 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वह भाजपा के राजीव प्रताप रुड्डी से चुनाव हार गई थी। लेकिन बड़ी बात है कि रोहिणी आचार्य जो है वो चर्चा में अपने पिता को किडनी देने के वजह से ही आई थी, और ऐसे में लगातार तेजस्वी यादव के साथ भी इस बार विधानसभा चुनाव में मोर्चा संभाली नजर आई। लेकिन इसी बीच जब महागठबंधन की करारी हार हुई 14 नवंबर को, जब परिणाम आया और ऐसे में महागठबंधन की करारी हार हुई, उसके बाद रोहिणी आचार्य ने लगातार अपने ही परिवार यानी तेजस्वी यादव और संजय यादव पर कई आरोप लगाए। यहां तक कि रमीज उन पर भी आरोप लगाए, कई लोगों पर आरोप लगाए, और ऐसे में कई बार ये भी कहा, और यहां तक कि अपने परिवार के साथ साथ राजनीति भी छोड़ दी। साफ तौर पर रोहिणी आचार्य ने यही कहा था कि अब वो राजनीति में नहीं है और अपने परिवार को छोड़कर वो रोती बिलखती जो है वो अपने घर लौट गई। कई लोगों ने इस पर सवाल भी करे कि लड़कियों को ज्यादा दिन तक अपने घर में, अपने मायके में नहीं रहना चाहिए। उसका जवाब भी रोहिणी आचार्य ने सही तरीके से दिया कि वो कौन होते हैं बताने वाले कि मैं कितने दिन तक किसके घर में रहूं और किसके घर में ना रहूं। साफ तौर पर रोहिणी आचार्य ने कहा था कि तेजस्वी यादव ने उन्हें बुलाया था तभी वो घर आई थी। इसके बाद जो है उन पर चप्पल चलाए गए, ये सब भी आरोप रोहिणी आचार्य उठाती नजर आई थी। साफ तौर पर हम आपको बता दें कि 16 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया जिसमें लिखा था कि उन पर चप्पल उठाए गए, जो है उनके आत्मसम्मान को समझौता वो नहीं कर पाई, उनको बेइज्जती झेलनी पड़ी, और एक बेटी मजबूर हो गई अपने पिता के सामने रोती बिलखती रही, और अपने बाप बहनों को छोड़कर, मायका को छोड़कर अनाथ बना दिया गया। साफ तौर पर रोहिणी आचार्य ने 16 नवंबर को लिखा। फिर उसी दिन एक और ट्वीट किया और उसी दिन लिखा था कि गंदी गालियां भी दी गई, उनके किडनी को गंदा कहा गया, कि गंदा किडनी लगवाया गया। और ऐसे में जो है उन साफ तौर पर लिखती नजर आई थी कि वो सभी बेटियों को कहती है कि शादीशुदा अगर हो जाती है बेटियां तो अपने पिता की जान ना बचाए।
साफ तौर पर रोहिणी आचार्य ने लिखती नजर आई थी और ऐसे में कई आरोप रोहिणी आचार्य पर लगे। रोहिणी आचार्य ने लगाया था अपने घर परिवार पर कि सबने उनको जो है सम्मान नहीं दिया, सबने उनको गालियां दी, चप्पल उठाए, पीटे और बेटियों को घर से बाहर कर दिया। किडनी देने वक्त ना पिता ना ससुराल से अनुमति ली, सब जो है वो किसी से नहीं पूछी और अपने पिता को किडनी लगवा दिया और उसी किडनी को सब लोग जो है गंदा कहते नजर आए और इसी किडनी पर जो है सब लोग सवाल उठाते नजर आए। और आज उसी जो किडनी ट्रांसप्लांट के 3 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में रोहिणी आचार्य भावुक होकर लिखती नजर आई है कि कर्तव्य पथ का आज का दिन 3 साल पूरे हो चुके हैं। तस्वीर भी रोहिणी आचार्य ने जो है वो साझा किया है, साफ तौर पर लिखी है कि कर्तव्य पथ का दिन है, 3 साल पूरे हो चुके हैं और अपने पिता को याद भी कर रही है। जहां एक तरफ अगर बात करें लालू परिवार की, तो लालू परिवार के संकट बढ़ते जा रहे हैं, उनको घर भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। ऐसे में उस पर भी रोहिणी आचार्य लगातार बोलती नजर आई है। यानी बेटी का जो फर्ज है रोहिणी आचार्य ने खूब सही तरीके से निभाया है। लेकिन वहीं अगर बात करें कि उनके किडनी को लेकर कई लोगों ने काफी गंदे गंदे आरोप लगाए कि किडनी गंदा लगाया गया, बेटी को मायका में नहीं रहना चाहिए, तो इस पर भी रोहिणी आचार्य लगातार जो है सवाल उठाती रही, जवाब देती रही। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो उनके खुद के भाई हो या फिर कोई और हो, सबको रोहिणी आचार्य ने जवाब दिया कि अब वो कौन होते हैं कि रोहिणी को ये बताने वाले कि मायके में वो रहे या फिर कितने दिन तक रहे। फिर उसी में लालू प्रसाद यादव भी कहते नजर आए हैं कि घर का मामला है वो खुद सुलझा लेंगे। तो आज सारे मामलों के बाद ये आज दिन बड़ा है रोहिणी आचार्य के लिए, लालू परिवार के लिए, क्योंकि इस दिन ही रोहिणी आचार्य ने अपने पिता की जान बचाई थी, अपनी किडनी दान देकर जो बेटी का फर्ज है वो निभाया था। और क्या कुछ लिखा हमने आपको पूरे विस्तार से बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।